क्या आत्मसमर्पण से छूट यानी कि सरेंडर एग्जम्पशन का आवेदन सजा सुनाए जाने से पहले स्वीकार किया जा सकता है? आज का वीडियो इसी टॉपिक से और इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जहां आत्मसमर्पण से छूट के लिए क्या कानूनी प्रावधान है वो इस जजमेंट में बताए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें यह बात आई कि आत्मसमर्पण से छूट का आवेदन तभी स्वीकार होगा जब सजा सुनाई जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 के नियमों अनुसार आत्मसमर्पण से छूट की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिका में दायर एक आवेदन पर ना तो विचार किया जा सकता है और ना ही चैम्बर के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है, इसके सिवाय जब याचिकाकर्ता को कारावास की सजा सुनाई गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने नियम में यानी कि 2013 के ऑर्डर यानी कि रूल 5 का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि पूर्वोक्त नियम का अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि आत्मसमर्पण से छूट के लिए एक वादकालीन यानी कि आवेदन केवल तभी स्वीकार है जब विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता का कारावास की जो अवधि है वो सजा सुनाई गई हो, ना कि किसी अन्य स्थिति में। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस न्यायालय की रजिस्ट्री विभिन्न अन्य श्रेणियों के मामलों में आत्मसमर्पण से छूट के लिए आवेदन पर विचार कर रही है, जैसे कि अग्रिम जमानत की अस्वीकृति, अंतरिम जमानत के लिए विस्तार के लिए प्रार्थना की अस्वीकृति। वर्तमान मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आक्षेपित फैसले में याचिकाकर्ता को अस्थायी जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया था। एक मामला जहां उसे हत्या से सहित आपराधिक यानी कि अपराधों का दोषी ठहराया गया था, इस पृष्ठभूमि के खिलाफ वर्तमान विशेष एक अनुमति याचिका प्राथमिकता दी गई थी। इसके साथ याचिकाकर्ता ने सरेंडर की छूट की मांग करते हुए एक इंटरलोकेटरी अर्जी भी दायर की, हालांकि इसे जज इन चैम्बर द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रथम दृष्टया विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 के आदेश नियम 5 से अपनी ताकत प्राप्त की। सुविधा के लिए नियम का संबंधित भाग जो कि जहां अपीलकर्ता को कारावास की अवधि की सजा सुनाई गई है, अपील की याचिका यह बताया जाएगा कि अपीलकर्ता ने आत्मसमर्पण किया। यदि उसने आत्मसमर्पण किया तो अपीलकर्ता को इस तरह के आत्मसमर्पण के सबूत माध्यम से उस न्यायालय के आदेश प्रमाणित प्रति दाखिल करेगा जिसमें उसने आत्मसमर्पण किया, या जेल के समझ अधिकारी का प्रमाण पत्र जिसमें वह सजा काट रहा है, जहां अपीलकर्ता ने सजा के लिए आत्मसमर्पण नहीं किया है। अपील की जो याचिका है वह रजिस्ट्री द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि यह आत्मसमर्पण छूट मांगने के लिए एक आवेदन के साथ ना हो। न्यायालय ने महावीर आर्य बनाम राज्य सरकार एनसीटी दिल्ली और अन्य कपूर सिंह बनाम हरियाणा राज्य सहित कई मामलों पर भरोसा किया, जिसमें न्यायालय ने इस तरह के तर्क पर आत्मसमर्पण करने की छूट की मांग करने वाले वादकालीन जो आवेदन को खारिज कर दिया था। अपने आदेश में न्यायालय ने यह भी कहा कि रजिस्ट्री विभिन्न अन्य श्रेणियों के मामलों में आत्मसमर्पण से छूट के लिए आवेदन पर विचार कर रही थी, जैसे कि अग्रिम जमानत अस्वीकृति व अंतरिम जमानत की विस्तार की जो प्रार्थना है वह अस्वीकृत है। अदालत ने कहा इस आदेश में भारत के चीफ जस्टिस की समझ रखा जाएगा और जो संबंधित फाइल जैसे स्क्रूटनी, नंबरिंग, सेक्शन औपचारिक निर्देश भी दिए जा सकते हैं। हालांकि ये देखते हुए याचिकाकर्ता ने पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है, अदालत ने वर्तमान याचिका को निरर्थक घोषित कर दिया। ऐसा करते हुए न्यायालय ने औपचारिक निर्देश प्राप्त करने के लिए वर्तमान आदेश चीफ जस्टिस की समझ रखने का भी निर्देश दिया। तो आशा करते ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा जो हाल ही के दिनों में आया। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उससे डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, और जिससे कि आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।